अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। क्या हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरी हासिल करने वाले अमारात का सफ़र कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब: अगर आपने हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरी हासिल की है और आप मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि क्या आपको सफ़र की इजाज़त मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो किन शराइत पर मिलेगी। एक ऐसे वक्त में जब अमाराती हुक्काम कोरोना वायरस के ख़तरे से निमट रहे हैं, अमारात का सफ़र बहुत सारे ज़वाबित से मशरूत कर दिया गया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इन हालात में अगर आपको हाल ही में अमारात से नौकरी की ऑफ़र हुई है और सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो आपके लिए शराइत दर्ज झैल हैं। गल्फ न्यूज़ पर जारी करदा तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने किसी नए वर्क परमिट के इजरा पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। लिहाजा जो कंपनी आपको नौकरी दे रही है वो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या MOHRE से वर्क परमिट के हसूल के लिए इजाज़त तलब करेगी। अगर उन्हें वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर वो ऑनलाइन वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके बाद अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर अमारात के लिए सफ़र से 96 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। ताहम दुबई के रिहायशियों को दुबई पहुंचने पर टेस्ट करवाना होगा। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना के खिलाफ जंग में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की ज़िंदगी से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। इसलिए 7 जुलाई के बाद से गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। ताहम कोरोना के फैलाव के रोकने के लिए बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। पाकिस्तानी पायलट्स पर मलेशिया में भी पाबंदी आयद। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान में पायलट्स के जेली लाइसेंस का मामला सामने आने के बाद मलेशिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAAM ने भी पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA से मलेशिया में काम करने वाले हवाबाजों के हवाले से फौरी तौर पर तफसीलात तलब कर ली हैं। मलेशिया के खबर रसां इदारे दी स्टार के मुताबिक मलेशिया ने पाकिस्तान के पायलट्स पर आर्जी तौर पर हवाबाजी पर पाबंदी आयद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हवाबाजों पर यह पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक उनके लाइसेंस की तस्दीक नहीं हो जाती। मलेशिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस की जानिब से पाकिस्तान की CAA को इरसाल किए गए ख़त में मलेशिया के 11 इदारों में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के मुकम्मल तफसीलात मांगी गई हैं। मलेशिया के हुक्काम ने पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस के साथ साथ दीगर तफसीलात भी तलब की गई हैं, जबकि मलेशिया का जारी करदा इजाज़तनामा भी फराहम करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी से एक दिन में तफसीलात की फराहमी मुमकिन बनाने की दरख्वास्त की गई है, जबकि ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की दोबारा तस्दीक के मराहल की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। पाकिस्तानी हुक्काम को इरसाल किए गए ख़त में कहा गया है कि CAA की जानिब से तस्दीक न किए जाने पर पाकिस्तानी पायलट्स को जारी करदा मलेशियन लाइसेंस मनसूख करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में भी काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स की असनाद की तस्दीक की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक UAE की जनरल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान को ख़त इरसाल किया है, जिसमें UAE में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स की तफसीलात तलब की गई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली में कराची मुसाफिर त्यारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करते हुए वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा था कि पाकिस्तान में 860 पायलट्स में से 262 के लाइसेंस मुश्तबा हैं। गुलाम सरवर के इस इंकशाफ के बाद मुल्क के सरकारी एयरलाइन PIA ने भी 150 पायलट्स को लाइसेंस मुश्तबा होने पर ग्राउंड कर दिया था। इसी तरह वियतनाम में भी पाकिस्तानी पायलट्स को मुअत्तल किया जा चुका है,
जबकि मशरक़ वस्ती के ममालिक में भी कार्रवाई की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान में रजिस्टर तैयार चार्टर पर हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट्स के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।